हमारी जनता की इसमें क्या गलती है कि हमने क्यों वोट दिया। वैसे कहते वोट देना चाहिए, वोट दे के इतनी बुरा हाल हमारा आज तक कभी भी नहीं हुआ। इतना सीवर में रहना और सीवर का पानी पीना, इतनी बेदर्दी, इतना बुरा हाल दिल्ली का और हमारे एरिया का कभी भी नहीं हुआ। 15 दिन लगातार गया हूँ, एक दिन अनजान नहीं हुआ है। एक दिन नहीं आते, वो कहते वहाँ जाओ शिक्षण गोले के पास, वो कहते वहाँ जाओ। अरे काम तो उनका है, वो शिक्षण गोले थोड़ी करेंगे आगे। सर यहाँ आज 1 महीने से पूरा गटर का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से हमारे आंगनबाड़ी में यहाँ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। बहुत परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ कंप्लेंट पे कंप्लेंट किया जा रहा है तो जवाब आता है कि थोड़ी देर में आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है। अब परेशानी ये है कि ना तो अलका ढींगरा जी सुनवाई कर रही है, ना शिवचरण गोयल जी, और दोनों आप पार्टी के हैं। और हम लोगों ने खुद फ़ोन करके बात करके बोला है कि आप कुछ करो। मैं कि कोई भी आए तो बेइज्जती, रिश्तेदार वगैरह बेइज्जती कर जाते। कितनी गंदी गली है, यहाँ पे 2 मिनट बैठ नहीं सकते कोई। जरा से पानी में तो मच्छर बर्तनों में देखेंगे, किसी चीज़ में छान के देखेंगे डेंगू वाले आके। और आप डेंगू ने कौन आएगा यहाँ पे बताओ। गंदी गली कह के चले जाते हैं। दिल्ली से तो गांव अच्छा है, साफ सुथरा एकदम, कोई गंदगी नहीं है जो जब दिल्ली में है। केजरीवाल जी तो कहते थे लंदन पेरिस बना रहे हैं। आज जी केजरीवाल बना रहे होंगे, अपने घर पे कोट बंगला बना रखा है, हमने शीश महल बना लिया है। हमारी ना झुग्गी जैसा घर को भी नहीं है आराम हम लोगों को। दिल्ली में यूँ तो आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठी है, लेकिन जब 1.5 साल पहले एमसीडी के चुनाव हुए थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से यह कहकर वोट मांगते थे कि अगर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत कर आते हैं तो दिल्ली की बदहाली, ख़ास तौर पर साफ़ सफाई को लेकर जो है, सीवर पानी को लेकर जो है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। लेकिन उनके बातों की हकीकत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोती नगर विधानसभा के सुदर्शन पार्क में, और सुदर्शन पार्क की जो हालत है वहाँ आप देख सकते हैं। सीवर की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, ये पूरी गली में सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। बरसात हुई थी तब तो यहाँ से निकलना मुश्किल था, और बरसात रुक भी गई है, बावजूद इसके आम दिनों में भी पिछले 1 महीने से यही हालत रहती है। आप देखिए कि गली में किस तरह से लोगों के घरों के आगे ये गंदा और बदबूदार पानी जमा है। मैं दूसरी तरफ भी दिखाना चाहता हूँ, महिलाएं अपने घर के बाहर बने रैंप पर खड़ी हैं और उनके ठीक सामने देखिए नीचे क्या स्थिति है। वहाँ पर आप देखिए कि गंदा और बदबूदार पानी, यहाँ तक कि कीचड़ बना हुआ है, और ऐसे में घर के अंदर क्या और घर के बाहर क्या बैठना मुश्किल है, क्योंकि बदबू इतनी होती है कि लोग परेशान हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो इलाका है जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हैं, बावजूद इसके ये हालात है। यहाँ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय शर्मा है जी। ये हमारे क्षेत्र की ऐसी समस्या है, 1 महीना हो गया जी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। विधायक के पास जाओ तो वो कहते हैं कौंसलर करेगा, कौंसलर के पास जाओ वो विधायक करेगा। जल बोर्ड वाले आते हैं, वो फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, वो कहते हैं सीवर वाले का काम है। सीवर वाले आते हैं, वो कहते हैं कि ये जल बोर्ड का काम है। हमारी जनता की इसमें क्या गलती है कि हमने क्यों वोट दिया। वैसे कहते वोट देना चाहिए, वोट दे के इतनी बुरा हाल हमारा आज तक कभी भी नहीं हुआ। इतना सीवर में रहना और सीवर का पानी पीना, इतनी बेदर्दी, इतना बुरा हाल दिल्ली का और हमारे एरिया का कभी भी नहीं हुआ। दोनों ही आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, कौंसलर भी हैं। ये आप देखेंगे, ये है आंगनवाड़ी, इसमें कोई भी छोटा बच्चा नहीं आ पा रहा। 1 महीने से कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है जी। आप आंगनवाड़ी वालों से पूछो, यहाँ की जनता से पूछो, इतना परेशानी आज तक कभी नहीं हुई जितनी इस टाइम हो रही है। आपके सामने ही देख लें, इतना बुरा हाल है, घरों के अंदर तक पानी है। वैसे ज़रा सा कोई मच्छर ऊपर होगा तो 1 मिनट में एमसीडी वाले चालान काटने आ जाते हैं। आज 1 महीना हो गया, इसका मच्छर का कोई भी चालान नहीं, कोई एमसीडी वाला नहीं, अभी कोई भी नहीं आ रहा। तो इसमें क्या गलती है जनता की और क्या है कसूर इसमें जनता का? कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं जी। यहाँ अपना नाम बता दीजिए। सुखबीर। 15 दिन लगातार गया हूँ, एक दिन अनजान नहीं हुआ है। एक दिन नहीं आते, वो कहते वहाँ जाओ शिक्षण गोले के पास, वो कहते वहाँ जाओ। अरे काम तो उनका है, वो शिक्षण गोले थोड़ी करेंगे आगे। और ये बुरा हाल है, यहाँ देखो बुरा हाल है, यहाँ निकलना ही नहीं जाता है। बच्चे निकल नहीं पाते, गली में लोग आते हैं तो गालियाँ दे के जाते हैं, और ना स्कूल जाते हैं, ऊपर से जाते ही नहीं है, कहाँ जाएंगे टाप के। इतना बुरा हाल है, बहुत कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, ये आंगनबाड़ी है, ये आंगनबाड़ी है। मेरा नाम जानकी है सर। आंगनबाड़ी है, यहाँ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, इसके वजह से इसमें गिर जाते हैं बच्चे। माँ बाप बच्चों को भेज ही नहीं रहे हैं गंदगी की वजह से, कि गंदगी है यहाँ, मच्छर काटेंगे, बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं।
कैसे बच्चों को भेजें? देखो ना यहाँ आप, ये देख लो क्या हाल है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आंगनबाड़ी है, समेकित बाल विकास परियोजना, और इन्होंने बताया कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं और इसकी वजह है सिर्फ ये गंदा सीवर का ओवरफ्लो होना। अपना नाम बता दीजिए। मैं डी ब्लॉक से बोल रही नीलम कश्यप। सर यहाँ आज 1 महीने से पूरा गटर का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से हमारे आंगनबाड़ी में यहाँ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। बहुत परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ कंप्लेंट पे कंप्लेंट किया जा रहा है। ये यहाँ के हालात हैं। लोग लगातार जो हैं सो यहाँ रहने वाले जो नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं वो लगातार शिकायत भी कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिर विधायक या पार्षद के पास जाकर लोग उम्मीद में जाते हैं कि कोई तो उनकी इस समस्या का समाधान करेगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मैं मानसी अरोड़ा, यही सुदर्शन पार्क की निवासी हूँ। और कई बार हम लोगों को जैसे फ़ोन आते हैं और संजय शर्मा जी यहीं रहते हैं, तो हम लोगों ने कई बार जाके फ़ोन करे हैं कि भाई ये सीवर बंद है, तो जवाब आता है कि थोड़ी देर में आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है। अब परेशानी ये है कि ना तो अलका ढींगरा जी सुनवाई कर रही है, ना शिवचरण गोयल जी, और दोनों आप पार्टी के हैं। और हम लोगों ने खुद फ़ोन करके बात करके बोला है कि आप कुछ करो। हम दोनों की आपस में ही नहीं बनती, आपस में भी नहीं बनती है, ना बने, लेकिन कम से कम पब्लिक के लिए तो सुने। जो पब्लिक उनको वोट देती है, अब अलका ढींगरा जी को अगर इन्होंने मन से बनाया है, पार्षद बनी है, तो आप देखो ना, बिल्डरों का अभी कोई फ़ोन आएगा, कुछ होगा काम, तो वहाँ पहुँच सकती हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ आकर नहीं देखेंगी। आप ये गली नहीं, ये गली है, इसके अलावा आप आगे और गलियाँ जो हैं वो सब जगह देखिए, सब जगह पूरे सुदर्शन पार्क की यही हालत। बिल्कुल, आप आगे चले जाइए, आप आगे जाके मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, और आगे गली है बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ये सारा है, पूरे इलाके में यही हाल है। अब जब जगह पानी भर रहा है, बरसात तो आनी है, सावन का दिन है, मानसून आ चुका है, लेकिन मजाल है वो आए एक बार भी, वो नहीं आती हैं। यहाँ पब्लिक का हाल देखिए, पब्लिक कितनी परेशान है। तो देखिए, यहाँ के लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं कि किस कदर परेशान हैं, और इस परेशानी को लेकर ये विधायक, पार्षद, दिल्ली जल बोर्ड, तमाम एजेंसियों और जनप्रतिनिधियों के पास जा चुके हैं। बावजूद इसके इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि घर के बाहर किस कदर जो है ये पानी जमा हुआ है, और ये सीवर का गंदा और बदबूदार पानी है। और यहाँ जिनके घर के आगे पानी जमा है, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब बताइए जरा, बोलो ना जी, अपना नाम बता दें। भैया पुनीत। आपके घर के आगे इस तरह के हालात, आपको लग रहा है दिल्ली में है? नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल गंदगी में है हम। इससे हमारे घर परिवार में बहुत परेशानी हो रही है। मेरे बच्चों में परेशानी है, वो ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए, ये हालात जो हैं देश की राजधानी दिल्ली के हैं कि इस वजह से, इस समस्या की वजह से सीवर ओवरफ्लो जो हो रहा है, और ये गंदा पानी घर के बाहर इतना जमा है कि घर के बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। देखिए कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं अपनी परेशानियां बताने के लिए खड़ी हैं। हम उनसे बात करते हैं। आता कोई बेइज्जती करके चला जाता है। ओमवती। कौन बेइज्जती करके जाता है? मैं कि कोई भी आए तो बेइज्जती, रिश्तेदार वगैरह बेइज्जती कर जाते हैं। कितनी गंदी गली है, यहाँ पे 2 मिनट बैठ नहीं सकते कोई। जरा से पानी में तो मच्छर बर्तनों में देखेंगे, किसी चीज़ में छान के देखेंगे डेंगू वाले आके। और अब डेंगू ने कौन आएगा यहाँ पे बताओ? गंदी गली कह के चले जाते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली में रह रही है? हाँ, दिल्ली का है, बस उससे भी ज़्यादा है, गांव से भी ज़्यादा, गांव से भी ज़्यादा। गांव में अच्छा है, दिल्ली से तो गांव अच्छा है, साफ सुथरा एकदम, कोई गंदगी नहीं है जो दिल्ली में। केजरीवाल जी तो कहते थे लंदन पेरिस बना रहे हैं। आज जी केजरीवाल बना रहे होंगे, अपने घर पे कोट बंगला बना रखा है, उन्हें शीश महल बना लिया है। हमारे यहाँ झुग्गी जैसा घर को भी नहीं है आराम, हम लोगों को इतना गंद खाना है यहाँ। आप ये कहोगे बारिश का पानी घरों में घुसा है, लेटरिन तक बह गई है अंदर, क्या करें? 1 महीना हो गया, सड़क टूटी पड़ी है जनवरी से, कोई सड़क देखने नहीं आ रहा है। देखो ना, डेंगू फैलेगा नहीं है। और वैसे चेकिंग करने आएंगे ना, टंकियां खोल के देखेंगे, गमलों में पानी तो नहीं है, बाल्टी कब से भरी रखी है, ढकी है। अब कोई नहीं आ रहा, कारपोरेशन वाला या कोई भी, अब भी तो आना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ के लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, और जाहिर है कि जो हालात हमने आपको दिखाए हैं कि पूरी गली नहीं, पूरे सुदर्शन पार्क इलाके की एक एक गली की यही हालत है। और हैरानी की बात यह है कि लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है, और इसको लेकर तमाम एजेंसियों के साथ साथ इलाके के आप पार्षद और आप विधायक तक के पास लोग जाकर गुहार लगा चुके हैं कि इस गंदे पानी, इस सीवर के ओवरफ्लो होने की वजह से उनके घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और दिल्ली सरकार की
एजेंसी है, जो एजेंसी हमने दिखाई जहाँ पे बच्चे आते हैं, वहाँ बच्चे इस गंदगी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, बावजूद इसके इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब लोगों ने दिल्ली तक से गुहार लगाई है कि शायद दिल्ली तक पर खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ के हालात में कुछ सुधार हो और यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो एजेंसी है, संबंधित एजेंसी, उनके अधिकारियों कर्मचारियों की नींद खुले। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।